कमजोर व्यक्ति नहीं वक्त होता है, कमजोर व्यक्ति नहीं वक्त होता है। माना कि आज मुश्किलें बड़ी हैं, माना कि आज मुश्किलें बड़ी हैं तो कल मंजिल भी बड़ी होगी। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर आपका जो बैच चल रहा है वो चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जिस पर आज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लेके आए हैं, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। बच्चों को बड़ी समस्या है इस चैप्टर में और यहां से आपको पता है सवाल आना ही आना। बात क्लियर हुई कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, आना ही आना। प्लस इस चैप्टर को हम आपको 2 क्लासेस में कंप्लीट कराएंगे, इसलिए मैंने इस पर क्लास फर्स्ट लिखा हुआ है, डिस्काउंट पर नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि एक ही क्लास में हमने डिस्काउंट को कंप्लीट किया था और हम सिंपल इंटरेस्ट को 2 क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 आपकी आएगी कल। और आपको पता है टाइमिंग हमारी 9 बजे है, रात को 9 बजे डेली क्लास आती है, उसको देखिएगा। आपको मैथ की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? और आप सभी को पता है आपका जो चहेता प्लेटफॉर्म है, इस पर जो आपका बैच चल रहा है यूपी पुलिस का, उसका आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसआई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? एसआई सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। क्लास नंबर 1 है इसकी, क्लास नंबर 2 हम आपको कल कराएंगे। बड़े बारीकी से समझाया जाएगा और प्लस फॉर्मूले से दूर किया जाएगा आपको इस क्लास में। तो चलिए समझ लेते हैं भाई कि वास्तव में साधारण ब्याज क्या है और कितनी जल्दी इसके क्वेश्चनों को उड़ाया जा सकता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सिंपल इंटरेस्ट की। साधारण ब्याज हिंदी में भी लिख देता हूं, बच्चे हिंदी वाले भी काफी, यूपी पुलिस में ज्यादातर बच्चे 80% हिंदी वाले, 80% बच्चे जो पढ़ते हैं वो हिंदी वाले, ठीक है? देखिए साधारण ब्याज है क्या वास्तव में समझ लीजिएगा। देखिए एक सिंपल से रास्ते से मैं आपको समझाऊंगा। सपोज कीजिए बेटा आपने किसी से 10,000 रुपए उधार ले लिए, लेना मत लेकिन ले लिए, सपोज कीजिए ले लिए समझाने के लिए, लेकिन उधार मत लेना। कितने की दर से? 10% से। देखिए ज्यादातर गांव में जो रेट दिया जाता है वो होता है 5% मंथली, लेकिन यहां जो ब्याज बनता है वो बनता है ईयरली। तो मैंने कहा 10% की दर से किसी ने पैसा उधार ले लिया, तो 1 साल में जो उसका ब्याज बनेगा वो ब्याज बनेगा कितना? आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, 1 साल में जो ब्याज बनेगा वो 1000 रुपए बनेगा, 10,000। अगर आप 1 साल बाद उसको पैसा वापस करने गए तो आप वो कहेगा या तो ये भाई 1,000 ब्याज के दे दे और 10,000 मेरे दे दे, 11,000। नहीं तो वो कहेगा भाई ऐसा कर 1,000 रुपए ब्याज के दे जा, मूलधन मेरा चलता रहेगा। फिर अगला वर्ष आया, दूसरे वर्ष में भी ब्याज कितना जाएगा? 1,000 जाएगा। बात है कि नहीं समझ में? मतलब एक कंडीशन तो यह है कि प्रत्येक वर्ष बेटा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट है ये, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान रहता है। साधारण ब्याज समान रहता है, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है? साधारण ब्याज समान रहता है। पहली बात कंप्लीट हुई, ठीक है? बात आई कि नहीं समझ में? बस यही ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या रहता है बेटा? समान रहता है। आप सभी को यह भी पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। आपको पता है अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो एसआई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। आपको पता है अगर आपको रेट निकालना है तो आपको पता है कि एसआई इंटू 100 और पी इंटू टी, ठीक है? आपको टाइम निकालना है तो आपको पता है एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। बात है कि नहीं बेटा समझ में? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस एक चीज समझिएगा क्या, कि बेटा अगर आपने पता है कि पैसा उधार लिया था, 2 वर्ष बाद उसका ब्याज कितना हो जाता है? 2,000। तो आप उसको 2 वर्ष बाद पैसा, टोटल पैसा कितना वापस करते? 12,000। जो 12,000 वापस कर रहे हैं वो कहलाएगा आपका अमाउंट। क्या कहलाएगा बेटा? अमाउंट कहलाएगा। अमाउंट होता है मतलब आपका मिश्रधन। क्या होता है? मिश्रधन। ये छोटी छोटी सी बारीकी सी चीजें हैं, इनको समझ लीजिएगा। मिश्रधन होता है आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है नहीं बेटा? और एक सिंपल से रास्ते से एक बात मैं समझा दूं आपको
कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूलों से आपको सवाल सॉल्व नहीं कराने वाले हैं, तो आपको टेंशन बिल्कुल लेने की आवश्यकता बेटा नहीं है। ठीक है, हम जो कराएंगे हम कराएंगे, आपको पता है कि SI जो होता है वो होता है आपका R इंटू टी आपका परसेंटेज में। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, और इस तरीके से ही हम सवालों को उड़ाते हुए चलेंगे और एक एक सवाल को बारीकी से हम करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं साइड में, फिर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाता हूं जिससे आपका सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से समझ लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने कोई धन उधार लिया, मुझे नहीं पता कितना लिया, रेट दे दिया उसका 20%, ठीक है, और टाइम दे दिया बेटा उसका 3 वर्ष। कितना भी टाइम दे दे कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात आई कि नहीं समझ में? तो अगर मैं कहूं बेटा कि आपको फ्रैक्शन के आधार पर ही, देखिए परसेंट, लॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट, SI, CI, ये परसेंट के ही पार्ट हैं और परसेंट के आधार पर ये सारी चीजें आपकी सॉल्व होती हैं बेटा। तो मैं कहूं कि उसने कहा कि 20%, तो आप कहेंगे सर 20% का जो फ्रैक्शन है वो है आपका 1 बटे कितना 5, और समय कितना है बेटा आपका 3, तो आपको 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी 3/5। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? कहेंगे कि सर आ गई। ये जो है ये प्रिंसिपल है बेटा, ठीक है, ये जो है वो आपका SI है बेटा, और अगर प्रिंसिपल में SI को जोड़ दिया जाए तो यहां से जो 8 बनेगा वो बनेगा आपका अमाउंट। केवल आपको इतना सा याद रखना है, और आपको याद रखने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई पैटर्न रटने की जरूरत नहीं है, केवल सिंपल तरीके से हम साधारण ब्याज को उड़ाते हुए चलेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं? पिछली साल क्या सवाल है, पिछली बार जो प्रैक्टिस पेपर है, मतलब आपका पिछली बार जो पेपर हुआ था 19 में, उसमें क्या सवाल आया था वो भी मैं आपको बताऊंगा, तुरंत आपका सवाल सॉल्व होगा बेटा। तो हम पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं और देखेंगे कितना जल्दी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इस पैटर्न से देखो, उसने कहा कि 8,000 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। देखिए बेटा 12.5%, आप सभी को पता है कि 12.5% होता है 1/8। कितना समय बेटा 3 है, तो कितना हो जाएगा 3/8। बात आई कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर तरीके से बात क्लियर हो गई कि ये 3/8 मतलब 8 पर 3 ब्याज मिल रहा है। तो प्रिंसिपल दे कितना रखा है 8,000, तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1,000, और हमें निकालना क्या है ब्याज, तो हम इसमें कर देंगे 1,000 का गुणा, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा बेटा 3,000। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई भी सवाल को करने में टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी से बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना फॉर्मूलों से ही पूरे चैप्टर को मैं उड़ा के आपको बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। एक से एक खतरनाक सवाल आपको कराया जाएगा SI का। देखो ध्यान से देखिएगा, सवाल काफी सिंपल है। वह मूल राशि बताइए जिस पर, ये अलग अलग है, जिस पर 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन का ब्याज कितना है 1 रुपए प्रतिदिन का बेटा, प्रतिदिन का। ठीक है, देखो रेट कितना है 5%, 5% का फ्रैक्शन कितना है बेटा 1/20। कई बार आपको बता चुका हूं, आपको टेंशन लेनी नहीं है, 1/20। ठीक है, प्रतिदिन का मतलब होता है बेटा, अगर एक दिन की मैं बात करूं तो कितने में से 365 में से, तो समय कितना 365, 1 बट्टे कितना 365, तो मैं क्या करूंगा बेटा 1/365 का यहां गुणा कर दूंगा, सीधी सी बात है। 1/365 का क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये जो नई कंडीशन बनेगी वो बनेगी 1/0, 2 पंजे 10 का 0, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 3 6 और 1 7। ब्याज कितना मिल रहा है प्रतिदिन 1, तो यहां ब्याज कितना है 1 के बराबर, तो यहां से 7300 के बराबर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बात आई कि नहीं समझ में? मैंने आपको फॉर्मूला नहीं रटाया, मैंने आपको फॉर्मूला ये नहीं बताया कि फॉर्मूले में ऐसे पुट कीजिए, कुछ नहीं, केवल फ्रैक्शन के मेथड से ही हम सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, देखो अगला सवाल, ठीक है देख लीजिए।
अगला सवाल काफी सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए सवाल कह रहा है कि कोई धन 14.2/7% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 10,800 हो जाएगा। 800 हो जाएगी कोई राशि, ये समझ लीजिए कोई धन 10,800 हो जाएगा, मतलब ये दे रखा है आपका अमाउंट। ठीक है, देखिए 14.2/7% होता है आपका 1/7। ठीक है, समय कितना है बेटा 2 वर्ष है, तो आप कहेंगे सर 2 वर्ष है तो कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 7। यहां से देखें तो अमाउंट कितना है 9। अमाउंट कितने के बराबर है 10,800 के बराबर है, तो आप कहेंगे सर एक की जो वैल्यू आएगी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1200 आएगी। आपसे पूछा क्या आ गया धन कितना है बेटा आपका 7 का गुणा करेंगे 12 7 84 हो जाएगा, 8,400 आपका आंसर आ जाएगा। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैरियर प्लस पर आकर और हैरी सर से मैथ पढ़कर आपको घबराने की जरूरत पड़ जाए ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपका मैथ तुरंत उड़ेगा। ठीक है, देखो समझ लीजिएगा। अब देखो ये कॉन्सेप्ट जो है वो है राशि दर ज्ञात करना। किसके आधार पे कर रहे हैं हम, दर ज्ञात करना। ठीक है, दर ज्ञात करना सिंपल सा है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसने कहा 2,000 रुपए की राशि 4 वर्ष में 3,000 हो जाती है तो दर ज्ञात करेंगे। कुछ नहीं है, टेंशन ही नहीं लेनी। देखो प्रिंसिपल लिखिए बेटा, पहले प्रिंसिपल ही तो अमाउंट बनना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाइए। सिंपल सा तरीका है कि हमने उधार तो ले लिए 2,000 और वो हो गए ब्याज लगा के 3,000। बात आई कि नहीं समझ में? और मैं कहूं बेटा सवाल बहुत सरल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सरल है कि नहीं सरल? कितना रेशियो बना 2 से कितना 3। यहां से देख लीजिए बेटा कितना ब्याज मिल रहा है, 1 मिल रहा है। कितने पर 2 पर, 1/2 कितना होता है बेटा 50%। लेकिन इसने कहा कितना है 4 वर्ष। तो 4 का अगर मैं यहाँ डिवाइड दे दूं तो पर ईयरली जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 12 चौका 48, 4 पंजे 20। ठीक है, तो आ जाएगा 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है बेटा, आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सवालों के आंसर तुरंत आ पा रहे हैं, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अगला सवाल देख लीजिए। सवाल काफी सिंपल है। इसने कहा कोई धन राशि 3 वर्ष में अपने की 4 गुना हो जाएगी तो दर ज्ञात करो। देखो 3 वर्ष में अपने की 4 गुना, मतलब प्रिंसिपल से जो अमाउंट बनेगा वो 4 गुना बनेगा। इसका मतलब कितना ब्याज मिल रहा है 3 मिल रहा है। कितने पर 1 पर, तो 3 का मतलब कितना हो गया सीधा 300%। भाई 1/1 लिखते हैं यहाँ पे, 1 भाई सीधे 3/1 लिखते, गुणा कितना 100 करते 300% आ जाता। 300% मिल रहा है कितने वर्ष में 3 वर्ष में, तो 3 से यहाँ डिवाइड देंगे तो इसका मतलब पर ईयरली जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 100%। बात आई कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है, हम दर आसानी से ज्ञात कर पा रहे हैं, घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। और देख लेते हैं भैया दर के हिसाब से सवाल किस तरीके से बन सकता है। ऐसा सवाल बन सकता है, इसने कहा कि कोई धन 6 वर्ष में अपने का 16/7 गुना हो जाता है, दर ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल और बनाना है अमाउंट का रेशियो। किसका बनाना है बेटा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाना है। धन हो कितना रहा है 16/7 गुना, मतलब 7 रुपए उधार लिए थे 16 रुपए हो रहे हैं। इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है 9 मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है 7 पर मिल रहा है। गुणांक कितना 100 है और समय कितना है बेटा 6। ठीक, डिवाइड दे दीजिए, कर लीजिए। अब क्या है यहां से करिए, 2 से कितना 50, 2 से कितना बेटा 3, 3 से कितना ये 3, 3 पंजे 15, 150 बट्टे हो जाएगा बेटा आपका 7। तो ये आ जाएगा आपका 7 दूना 14 और यहाँ से 1 7 एकम 7, 3/7%। 21 सही 3/7% आपका रेट आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 21.357%। ठीक, बात आए कि नहीं समझ में? अगर वो कहे, क्या कहे अगले सवाल में देख लेते हैं क्या कहे। कह दे भाई क्या कह रहा है। ठीक, कितने समय में, समय पूछ ले, जैसा कि पिछली बार पूछा गया था सवाल, मैं अभी बताऊंगा आपको, घबराइएगा नहीं। इसने कहा सवाल में
कि 8% साधारण ब्याज पर एक राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है यार, प्रिंसिपल और कितना अमाउंट, दोगुनी हो जाएगी। 1 रुपए उधार लिया है, 2 रुपए हो जाएंगे। कितना ब्याज मिल रहा है, 100% मिल रहा है। कितने की रेट से मिल रहा है बेटा, 8 की रेट से मिल रहा है, तो डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 12.5, 12.5 साल में हो जाएगी। सिंपल सी बात, तरीका आपका वही रहेगा, घबराने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल से मेथड से हम सवालों को कर पा रहे हैं बेटा। बात आई कि नहीं समझ में, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, घबराने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, देखो बेटा सवाल नंबर अगला, इसने कहा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज 12.5 वर्ष वार्षिक दर से कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा। अरे यार, मूलधन के बराबर हो जाएगा, इसका अर्थ समझ लेते हैं। सिंपल सा सवाल है, सुनिएगा ध्यान से। आपने 1000 रुपए उधार लिए और 1000 ब्याज मिला, 2000 हो गए। आपने 5000 उधार लिए, 5000 आपको ब्याज मिला। यही तो कह रहा है, वार्षिक दर पे कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगी साधारण ब्याज। 5000 उधार लिए तो 5000 ब्याज मिला, टोटल 10,000 हो गए। तो अगर बराबर हो रहा है ब्याज तो इसका मतलब सीधा सीधा 100% बढ़ा होगा। कितना बढ़ा होगा, सीधा सीधा 100%। और आपको पता है 100% में अगर मैं 12.5 का डिवाइड देता हूं तो आपको पता है 8 बार जाएगा, सीधा सीधा 8 साल आ जाएगा आंसर। मुश्किल से मुश्किल आपको 5 या 6 सेकंड लगेंगे ऐसे सवाल को सॉल्व करने में। केवल फर्क है भाषा को समझना और कॉन्सेप्ट क्या है उसके हिसाब से सवाल को रखना। देखो ऐसा सवाल आ जाए, इससे पहले एक सवाल कराता हूं जो पिछली बार आया था, मैं लिखता हूं सवाल आपके लिए बेटा। देखिए सवाल था 4% वार्षिक, यूपी पुलिस में आया पिछली बार, ठीक, वार्षिक साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि नहीं था, दर से ठीक, दर से 1500 रुपए की राशि कितने वर्ष में, यह सवाल पिछले बार का है, कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी। ठीक है बेटा, चीजों को समझिएगा। आपको पैसा कितना भी दे दे, वो कितना भी क्यों ना दे दे, कोई मतलब नहीं 2 गुना 4 गुना करने की बात कर रहा है। इसका मतलब 1 रुपए लिया होगा और 2 गुनी हो गई है, सीधा सीधा सा मतलब है 100% बड़ा होगा। और मैं आपसे कह दूं बेटा रेट कितना है 4%, तो परसेंट से परसेंट गया, ये सीधा 4 से कितना 25 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। वो काफी सिंपल सवाल था, इतना सिंपल सवाल आया था और हमारे कॉन्सेप्ट से बहुत जल्दी भी हो रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा सवाल आने की संभावना ज्यादा है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा, कई बार से ये सवाल रिपीट हो रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अब चीजों को समझ लीजिएगा बेटा, है देखिएगा। किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज अपने का 9/25 है यदि दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान हो तो। देखिए एक चीज समझाई थी मैंने आपको कि जो ब्याज होता है वो R इंटू टी होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है परसेंटेज में, ठीक है। अगर मैं कहूं दोनों समान है तो अगर मैं रेट निकालूं तो रेट इंटू रेट होगा, अगर मैं टाइम निकाल दूं टाइम इंटू टाइम होगा, अगर दोनों ही समान है तो। ठीक है कि नहीं, अगर मैं रेट को रेट मानूं टाइम को भी रेट मानू, दोनों समान है, R इंटू R होगा, समय निकाल दो T इंटू टी होगा। बात है कि नहीं समझ में। इसका मतलब ब्याज मिल रहा है 9/25 मिल रहा है इंटू कितना 100, 25 से कितना 4 से कितना हो गया आपका 36 जो भी होगा। अगर रेट पूछा है तब भी बात वही है, टाइम पूछा है तब भी बात वही है, क्योंकि दोनों का मान संख्यात्मक बराबर है। तो यहां से R² की कंडीशन ये बन जाएगी, रेट पूछा है तो R बराबर आ जाएगा आपका 6%। तुरंत आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है बेटा, मात्र कुछ ही सेकंड में हम सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं। और आपको पता है
अब कुछ ही सेकंड में रीजनिंग को सॉल्व कर पा रहे होंगे। हमारे दीपक सर पढ़ा रहे हैं और आपको पता है BR सर तो ज्ञाता हैं जीएस के, वो आपको जीके पढ़ा रहे हैं। ठीक, बहुत तगड़े ज्ञाता हैं सर, और जीएस बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैथ बाहर नहीं जाएगा, रीजनिंग बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9,000 तथा 5 वर्ष में 10,800 हो जाती है तो राशि याद कीजिएगा। ठीक है, ये टाइप डाला ना मैंने इसलिए है कि कोई इंपॉर्टेंट टाइप है इस साल के लिए। ठीक है, देखो कोई धनराशि 2 वर्ष में, एक चीज समझिएगा बेटा, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था स्टार्टिंग वो काम आएगा। कोई राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है बेटा? 9,000। आप कहेंगे सर 9,000 हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और वही राशि 5 वर्ष में 10,800 हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है बेटा? 10,800। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया था? ये समझाया था कि ब्याज हमेशा प्रत्येक वर्ष समान होता है। ब्याज हमेशा प्रत्येक वर्ष क्या होता है? समान होता है। तो मैं आपसे कहूं कि बेटा 3 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1800। इसका मतलब बेटा 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 600। बात आई कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब 2 साल में ब्याज लगाकर पैसा हो रहा था 9,000, और अगर मैं 2 साल का ब्याज निकालूं बेटा तो कितना आएगा? 1200 आएगा। और अगर मैं 1200 ब्याज इसमें से 2 साल का निकाल देता हूं तो आपको पता है बेटा ये बचेगा आपका 7,800। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 7,800। 7800 आपका आंसर। मात्र कुछ ही सेकंड में ऐसे सवालों के आंसर आ जाते हैं। लेकिन इसमें अभी जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, जीडी का एग्जाम हुआ था, उसमें रेट आपसे पूछा गया था। दोनों में ऐसा सवाल रिपीट हो चुका है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, हम बता देंगे रेट का सवाल आप कैसे। देखिए ये रेट का सवाल है, दर का सवाल बेटा, दर का सवाल है। ठीक है, देखिए कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 9,766 हो जाती है, और उसी साधारण ब्याज पर 4.5 वर्ष में 10,849 हो जाती है तो रेट ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, सवाल में देख लीजिएगा। वो कह रहा है 3 वर्ष में 3 ईयर्स में पैसा जो है वो 9,766 रुपए हो जाता है, और वही पैसा 4.5 वर्ष में 4 सही 1/2 वर्ष में ईयर्स में वही पैसा जो है वो 10,849 हो जाता है। ठीक, इसका मतलब 1.5 साल में, देखिए 1.5 साल का मतलब क्या है? 1.5 साल का मतलब है 3/2 आपका। ठीक है, पैसे में ब्याज कितना मिला? 9 में से 6 गया तो 3, और 14 में से 6 गया तो यहाँ पे 8, और यहां से बेटा 7 बचा, 7 में 7 गया 0, 10 में से 1 गया तो कितना? 9 गया तो 1,083। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि 1 साल में ब्याज कितना मिला, आप काटेंगे इसको, सीधी सी बात है, 3 तिया 9 और 3 6 18, 3 एकम 3। ठीक है, 361 का 2 में गुणा करेंगे तो 1 साल में जो ब्याज मिल रहा था बेटा वो कितना मिल रहा था? 2 का डबल कर दीजिए, 360 और 360 720 और 722। बात आई कि नहीं समझ में? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, 722 आ गया। अब देख लीजिए कि बेटा हमें चाहिए कितने साल का ब्याज? 3 का। 3 का चाहिए तो 3 का यहाँ पे गुणा कर देंगे हम। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2166 रुपए हम इसमें से घटा देंगे। कितने में से? जो हमारा पैसा था 2166 रुपए अगर इसमें से माइनस किया जाएगा तो आपको पता है यहाँ 0 आएगा बेटा, और यहां से भी कितना आएगा आपका? 0 आएगा, यहां से आपका 6 आएगा, और यहां से आपका 7 आएगा, 7600 आएगा। आप कहेंगे सर कोई भी डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, घबराने कोई। अब देखिए रेट निकालना है। रेट कितना आसान है निकालना, देख लीजिएगा। प्रिंसिपल 7,600 है। ठीक है बेटा, आप कहेंगे सही है। 1 साल का ब्याज लिख लीजिए, कितना? 722 गुणा कितना बेटा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 76 का इसमें डिवाइड करके मुझे आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात आई कि नहीं समझ में बेटा? ऐसा सवाल आ जाए तो भी नहीं घबराना है। अगला देखिए, गुने के आधार पर
सिंपल सा तरीका बताऊंगा, जैसे मैंने SI का बताया था ना, ऐसे CI का है। एक ही तरीका है कि अगर गुना के आधार पर सवाल आपसे पूछा गया, गुना पर आधारित, तो आप तुरंत उसको उड़ा देंगे। क्या कर देंगे बेटा? उड़ा देंगे। ठीक है, तुरंत उसको उड़ा देंगे। ठीक है, देखो कैसे। कोई धन 4 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में 36 गुना हो जाएगा? कुछ नहीं करना आपको, इधर लिखना है टाइम, मतलब आपको समय, और इधर लिखना है टाइम से मतलब गुना। हिंदी में लिख देता हूं, एक जैसा लगेगा आपको। ठीक है, देखिए धन 4 वर्ष में जो है वो कितना गुना हो रहा है? आप कहेंगे सर 8 गुना। तो वह कितने वर्ष में, टी आपसे पूछा है, कितना गुना हो जाएगा? 36 गुना। अब एक चीज समझना मेरी बात को ध्यान से, मैं जो कह रहा हूं वो बात समझना। अगर कोई धन 2 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है, आपको टेंशन ही नहीं लेनी। प्रिंसिपल अपने आप में वहां एक होता है। तो अगर मैं एक एक प्रिंसिपल निकाल दूं तो यहां से कितना बचेगा? 7। एक निकाल दूं तो यहां से कितना बचेगा? 35। बात आएगी। अब हमें इन्हें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 35 जाएगा इसके गुणा में और ये जाएगा इनके डिवाइड में। तो टी बराबर आ जाएगा 35 गुणा कितना? 4 बट्टे कितना? 7। 7 से कितना? 5। 5 चौका कितना आ जाएगा? 20। 20 वर्ष में वह कितना गुना हो जाएगा? आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, वो हो जाएगा 20 वर्ष में। ठीक है, 36 गुना। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अब जरूरी नहीं है आपसे बेटा यही पूछा गया हो, ये लास्ट सवाल है और इसको तुरंत हम उड़ा देंगे। घबराने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। देख लीजिएगा सवाल क्या है, टेंशन ही नहीं लेनी, हमारे होते हुए टेंशन हो जाए। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 10 गुना हो जाती है तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी? देखिए 5 वर्ष में कितना गुना हो रही है? 10 गुना। ठीक है, तो वह 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी? अब देखिए ध्यान से, ये लास्ट सवाल है। ठीक है, 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी? गुना का मतलब n लिख लीजिए, कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है बेटा, है ना। 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 9। ठीक है, 1 माइनस करेंगे ये बचेगा n-1। अब आपको इन्हें लेने की जरूरत नहीं। देखिए 5 से 3 बार कट रहा है, काट दीजिए। 3 नाम 27 हो जाएगा, n-1 बराबर आ जाएगा आपका 27, तो n बराबर हो जाएगा आपका 28। और इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा मेरा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और आपको ध्यान रखना, कमेंट जरूर करना है यार, कमेंट करके मुझे बताना है आपको ये क्लास कैसी लगी। बेस्ट ऑफ बेस्ट क्लास और आएंगी आपकी, एक से एक बेस्ट क्लास आ रही है आपकी, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।